होता है वायरस। वायरस क्या होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वायरस, विरोइड्स और प्राइम्स जो थे इनको नहीं रखा गया किसी भी 5 किंगडम के अंदर। वाई, बिकॉज इनके पास दे डू नॉट हैव देयर ओन प्रोटोप्लाज्म, देयरफॉर दे वर एसेलुलर। तो आउटसाइड आवर बॉडी ये क्या होता है, इनर्ट पार्टिकल होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक है। 3 साइंटिस्ट आए थे, सबसे पहले आए थे 1892 में डिस्कवरी करी थी वॉर्नेस्की ने अंदर। इन्होंने रिकोगनाइज किया था कि कोई माइक्रोब है जो कॉज कर रहा है मोज़ैक डिसीज़ ऑफ टोबैको के अंदर, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। इसके बाद है हमारे पास बेनर्जिक आए थे 1898 के अंदर। इन्होंने बोला था कॉन्टाइजियम वाइवम फ्लूइडम, एक्सट्रैक्ट करा था इन्फेक्टेड प्लांट से और किसको दिया था, हेल्दी को, तो वो भी इन्फेक्ट हो गया था, ठीक है। जो ये होता है हमारे पास मतलब बेनर्जिक थे, इन्होंने ही वो नेम दिया था वायरस, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ वायरोलॉजी। देन उसके बाद हमारे पास आए थे स्टेनली, जिन्होंने इसका क्या दिया था, क्रिस्टलाइन दिया था 1935 में। शोज़ द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल्स, मेनली क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, लार्जली प्रोटीन। तो 3 साइंटिस्ट आए थे 1892 में, इवॉन्स्की आए थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, टोबैको बोल दिया था मजाक कर रहा है। फिर 1898 के अंदर आए हमारे बनर्जी, जिन्होंने इसका नाम भी दिया था, वायरोलॉजी का फादर बोलते हैं। दूसरा इन्होंने क्या दिया था, कॉन्जीवाइवम फ्लूइडियम। उसके बाद 1935 के अंदर स्टेनली आए, जिन्होंने इसे कहा क्रिस्टलाइन किया, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये इसका प्रोटीन कोड है जो कि पॉलीगोनल है, ये टीएन है, डबल स्ट्रैंडेड, ये देखना पड़ेगा। प्लांट के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एनिमल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ये यहाँ पे बैक्टीरिया का बताया, बैक्टीरियोफाज है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्फेक्शियस होता है, ये इसकी प्लेट्स होती है, ये इसका मिडल पीस होता है, ये रहा। और ये दूसरा अगर टोबैको मोज़ैक वायरस देखें तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर होता है, ये पूरा कैस्प्यूड होता है, एक यूनिट को कैस्पोमियर बोल देता है, हेलिकली अरेंज होता है, ठीक है। जो एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ करेगा इसका नाम है हेम्स एमआरपी। क्या है हेम्स एमआरपी, देख लो क्या क्या है, हर्ब एड इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रुबेला और पोलियो एनिमल्स का करेगा। प्लांट्स के अंदर तो कर्लिंग वगैरह, येलोइश स्टंटेड ग्रोथ, वेन ड्वार्फिंग, ये मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग वगैरह, येलोइंग, वेन ड्वार्फिंग, ये सब कर देगा, ठीक है। अब देखना ये क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन का कोड, न्यूक्लियो मतलब डीएनए आरएनए दोनों नहीं होएगा कभी भी, बोथ नहीं होगा, ठीक है। दिस वॉज आर वायरस। नेक्स्ट अब देखना, ये होता है हमारे पास वायरस, ये प्रोटीन का कोड, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं इसको। अगर इसका सिर्फ न्यूक्लिया ले लिया जाए, प्रोटीन कोड हटा दे, डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड न बना दे तो विरियोइड बन जाएगा, और खाली एबनॉर्मल प्रोटीन के क्या ले ले, एबनॉर्मल प्रोटीन के फोल्ड से ले तो बन जाएगा प्रियॉन। क्या बन जाएगा, प्रियॉन। तो विरियोइड्स पढ़ते हैं। विरियोइड्स से होता है 1971 के अंदर टी.ओ. जैनर एक डिनर करने गए थे, उन्होंने वहाँ से नया इन्फेक्शियस एजेंट निकाला जो लेस देन वायरस था, ठीक है। फ्री आरएनए था, नेक्ड होता था, पीएसटी करता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, नेक्ड था, प्रोटीनेशियस कवरिंग उसके अंदर नहीं थी जो कि वायरस में प्रेजेंट थी, और इसका मॉलिक्यूलर वेट उससे कम था। ये था हमारा टी.ओ. डाइनर ने दिया था 1971 में। उसके बाद आता है हमारे पास प्रियॉन, जो एबनॉर्मल वाला था, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या था, इन्फेक्शियस, ये क्या था, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ था, ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मल फोल्ड्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ इक्वल्स टू वायरस इन साइज, उसे कहा था प्रियॉन्स। ये 2 डिजीज़ करता था, एक कैटल के अंदर और एक ह्यूमंस के अंदर। कैटल के अंदर करा था बीएससी विच इज़ बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज़ बोलते थे कैटल के अंदर, और CJD करता था विच इज़ कॉल्ड CR जैकॉब डिजीज़ ह्यूमंस के अंदर। लाइकेंस के बारे में बात करें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। फंजाई क्या करती है, फंजाई मतलब माइको बायोंट करेगी, हेटरोट्रॉफिक है, शेल्टर एब्जॉर्व करेगी। एल्गी क्या होते हैं, खाना खुद बनाती है, फूड बनाती है, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन। और ये गुड पॉल्यूशन है इंडिकेटर का, और ये क्या होती है, SO2 सेंसिटिव, क्या होती है, SO2 सेंसिटिव होती है। समझ आ गया, ये NCERT में लिखा हुआ है एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।